नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर के अंदर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके टाइप 2 और टाइप 3 को, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के आगे के कुछ और टाइप्स को। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। तो प्लीज़ आप सब लोग हेडिंग दें टाइप 4 की। टाइप 4 और टाइप 4 है आपका रिपीटेशन ऑफ ईयर कैलेंडर। क्या है फ्रेंड्स? रिपीटेशन ऑफ ईयर कैलेंडर। टाइप 4 है आपका रिपीटेशन ऑफ ईयर कैलेंडर, और इसे हिंदी में कहा जाता है ईयर के कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ईयर के कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ईयर के कैलेंडर की पुनरावृत्ति। तो फ्रेंड्स देखें, जब हम बात करते हैं टाइप 4 यानी रिपीटेशन ऑफ ईयर कैलेंडर की, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि इस टाइप के अंदर आप लोगों को कोई एक ईयर दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ 2021 की, 2021 की, तो अब आपसे यहाँ पर ये कहा जाएगा कि जो 2021 वाला कैलेंडर है आने वाले समय में पूरा का पूरा यानी कंप्लीटली कब रिपीट करेगा। और ठीक इसी प्रकार से जो ये 2021 का कैलेंडर है बीते हुए समय में कब रिपीट हुआ था। तो जो भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वे सभी आएंगे आप लोगों के टाइप 4 के अंदर। तो जब हम बात करेंगे इस टाइप की, तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो आइए एक बार हम सभी लोग उन सभी बेसिक कंसेप्ट्स को देख लेते हैं। तो देखें, जब भी आप लोगों को कोई भी कैलेंडर दिया गया होगा, जब भी आप लोगों को कोई भी ईयर दिया गया होगा, तो जो ईयर है ना वो आप लोगों का या तो फ्यूचर में रिपीट होगा या तो फ्रेंड्स आने वाले समय में रिपीट होगा या फिर बीते हुए समय में रिपीट हुआ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो बातें बनती हैं। जैसे किसी ने कहा कि 2021 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, तो वो कहलाएगा आप लोगों का फ्यूचर में, और पीछे कब रिपीट हुआ था ये आप लोगों को कहलाएगा पास्ट। तो देखें यहाँ पर कितनी बातें बनती हैं। यहाँ पर बनती है फ्रेंड्स दो बातें, फ्यूचर और पास्ट की। अब आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप लोगों के पास दो प्रकार के ईयर होते हैं, जिसे हम एक तो 4 से डिवाइड करते हैं और दूसरा हम डिवाइड करते हैं 400 से। जैसे यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सिंपल ईयर की, तो उसे डिवाइड करना होता है 4 से, और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सेंचुरी ईयर की, तो इसे डिवाइड करना होता है 400 से। कितने से डिवाइड करना होता है? 400 से डिवाइड करना होता है। लेकिन इन सभी में एक कॉमन बात है। कॉमन बात यह है कि जब आप किसी ईयर को 4 से और सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हो, तो रिमेनिंग यानी रिमाइंडर जो आते हैं वो आप लोगों के आते हैं 0, 1, 2 और फ्रेंड्स 3। क्या आते हैं? 0, 1, 2 और 3। 4 रिमाइंडर आप लोगों का कभी भी नहीं आएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब भी ईयर आप लोगों का कैसा भी हो, यदि फ्रेंड्स वो सिंपल ईयर है तो उसे आप लोग डिवाइड करोगे 4 से, सेंचुरी ईयर है तो उसे आप लोग डिवाइड करोगे 400 से। जब आप उन्हें 4 और 400 से डिवाइड करते हो, तो जो रिमेनिंग यानी रिमाइंडर आता है वो आप लोगों को आएगा 0, 1, 2 या फिर 3। 4 कभी भी नहीं आएगा। यानी मेरा सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि रिमाइंडर्स में जो आएगा वो आप लोगों का इनमें से ही कोई एक आएगा, इनमें से ही कोई एक आएगा। और आप लोगों को यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों का रिमाइंडर 0 आए तो इसका ये मतलब है कि वह कैसा ईयर होगा? आप लोगों का होगा लीप ईयर। कैसा ईयर होगा? वह आप लोगों का होगा लीप ईयर। अब देखें, यदि फ्रेंड्स लीप ईयर की मैं यहाँ पर बात करूँ, इसका ये मतलब है यदि आप लोगों का रिमाइंडर क्या आए? 0 आए। क्या आए? 0 आए। तो फ्रेंड्स फ्यूचर में
जो लीप ईयर वाला कैलेंडर होगा वो आप लोगों का रिपीट होगा 28 साल बाद। कब होगा? 28 साल बाद रिपीट होगा। कब होगा? 28 साल बाद रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहां पर बात करूं 2000 की, किसकी? इस ईयर की। तो देखो ये कैसा ईयर है? एक सेंचुरी ईयर है और इससे आप लोगों को डिवाइड करना है 400 से। तो देखें जब आप लोग इस ईयर को 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा आप लोगों का 0। कितना आएगा? 0 आएगा। और फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा कि जब रिमाइंडर आप लोगों का क्या है? 0 आए। क्या आए? 0 आए। तो ऐसा कैलेंडर इन फ्यूचर भविष्य में 28 साल बाद रिपीट होगा। इट मीन्स 2000 का जो कैलेंडर है, 2000 वर्ष का जो कैलेंडर है, ये आने वाले वर्ष 2028 में रिपीट करेगा। कब रिपीट करेगा? 2028 में रिपीट करेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि फ्रेंड्स आप लोगों का रिमाइंडर क्या आए? 1 आए। क्या आए? 1 आए। तो फ्रेंड्स जब रिमाइंडर आप लोगों का 1 आएगा तो ऐसा कैलेंडर आप लोगों का रिपीट करेगा 6 साल बाद। कब करेगा? 6 साल बाद रिपीट करेगा। फ्रेंड्स मैंने कहा यदि जब आप किसी ईयर या फिर सेंचुरी ईयर को डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद आप लोगों का रिमाइंडर 1 आता हो, कितना आता हो? 1 आए। इट मीन्स ऐसा कैलेंडर इन फ्यूचर भविष्य में 6 साल बाद रिपीट करेगा। कितने साल बाद रिपीट करेगा? ये आप लोगों का करेगा 6 साल बाद रिपीट। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहां पर बात करूं 2021 की, किसकी? 2021 वर्ष की। तो देखें किसी व्यक्ति ने कहा कि बताएं 2021 का जो ईयर है, 2021 का जो कैलेंडर है, ये आने वाले समय में कब रिपीट करेगा? तो आप लोगों को इसे करना है 4 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये आप लोगों का सेंचुरी ईयर नहीं है। तो जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और जब फ्रेंड्स रिमाइंडर आप लोगों का 1 आएगा तो इसका ये मतलब है कि ये कैलेंडर आप लोगों का फ्यूचर में 6 साल बाद रिपीट करेगा। इट मीन्स 2027 में यह कैलेंडर सेम की सेम पूरा कंप्लीटली 2027 में क्या करेगा? रिपीट करेगा। कब करेगा? 2027 में रिपीट करेगा। अब फ्रेंड्स देखें यदि मैं यहां पर बात करूं इस 2 की, इसका मतलब है यदि किसी भी ईयर को डिवाइड करने पर आप लोगों का रिमाइंडर आए 2, कितना आए? 2 आए, तो इसका यह मतलब है कि वह ईयर आप लोगों का 11 साल बाद रिपीट करेगा। कब करेगा? 11 साल बाद रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहां पर बात करूं 1998 की, तो देखें जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं 1998 की, तो इसे आप डिवाइड करोगे 4 से, तो फ्रेंड्स रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? यहां पर आएगा 2 रिमाइंडर। और जब 2 रिमाइंडर होगा तो 1998 का जो कैलेंडर होगा कितने साल बाद रिपीट करेगा? 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो फ्रेंड्स इट मीन्स यह कैलेंडर पूरा का पूरा कंप्लीटली 2009 में रिपीट करेगा। 11 साल बाद कब रिपीट करेगा? 2009 में कंप्लीट करेगा। यदि फ्रेंड्स इसी प्रकार से मैं यहां पर बात करूं आपका रिमाइंडर 3 हो, कितना आए? 3 आए। तो जब भी फ्रेंड्स रिमाइंडर 3 आए तो ऐसा होने पर जो कैलेंडर है वो आप लोगों का रिपीट करेगा 11 साल बाद। कितने साल बाद करेगा? 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो फ्रेंड्स यदि किसी व्यक्ति ने यहां पर कहा कि बताएं 1951 का 1951 का जो कैलेंडर है ये कब रिपीट करेगा? तो देखें 4 1 जा 4, कैरी 1, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। और जब फ्रेंड्स रिमाइंडर 3 आया है इसका ये मतलब है कि यह कैलेंडर आने वाले समय में इन फ्यूचर कब रिपीट करेगा? 11 साल बाद रिपीट करेगा। इट मीन्स आप लोग क्या करोगे? इसमें 11 ऐड कर दोगे। 1951 में जब आप 11 साल ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1962, यानी 1951 का जो आपका कैलेंडर है ये आने वाले टाइम में 1962 में पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे ही क्या करेगा फ्रेंड्स? रिपीट करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स? रिपीट करेगा। अब देखें यदि मैं आप पर बात करूं कि आप लोगों के यही कैलेंडर पीछे कब रिपीट किए थे? पीछे
कब रिपीट किए थे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर बात करूँ लीप ईयर की, किसकी फ्रेंड्स, लीप ईयर की, तो देखें लीप ईयर वाला जो कैलेंडर होता है फ्यूचर में 28 साल बाद रिपीट करता है। और फ्रेंड्स लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा पहले कब रिपीट किया था, तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का पहले कब रिपीट किया था, 28 साल पहले ही रिपीट किया था। कब क्या था, 28 साल पहले ही रिपीट किया था। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने कहा कि बताएं 2000 का जो कैलेंडर है, तो देखें जो ये 2000 है कैसा कैलेंडर है, आप लोगों का लीप ईयर है। और जब ये लीप ईयर है फ्रेंड्स, तो देखें रिमाइंडर 0 है। अब इससे ये पता चल गया कि जो कैलेंडर है कैसा है, लीप ईयर है। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये पीछे कब रिपीट हुआ था, ऐसा कैसे ही। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसमें से 28 ईयर को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और जब आप 2000 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1972। यानी 2000 वर्ष का जो कैलेंडर है बीते हुए समय में पूरा का पूरा कब रिपीट किया था, ये आप लोगों का क्या था, 1972 में। कब क्या था, 1972 में किया था। इसी प्रकार से यदि मैं यहां पर बात करूं रिमाइंडर 1, यानी जब आप लोगों का रिमाइंडर क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो वह कैलेंडर आप लोगों का पीछे कब रिपीट किया था। तो देखें फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने कहा कि 2021 का कैलेंडर, किसका, 2021 का कैलेंडर, देखें 2021 का कैलेंडर पीछे समय में कब रिपीट हुआ था, तो फ्रेंड्स ये रिपीट करेगा 11 साल पहले। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 11, तो कितना आएगा, 2010 आएगा। इट मीन्स 2021 का कैलेंडर 11 साल पहले 2010 में पूरा का पूरा क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। इसी प्रकार से यदि फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें 2 आने पर वह कैलेंडर कब रिपीट किया था, तो फ्रेंड्स 2 आने पर पीछे पास्ट में वह कैलेंडर रिपीट करेगा आप लोगों का 11 साल पहले। कब करेगा, 11 साल पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि 1998 का कैलेंडर पीछे कब रिपीट हुआ था, तो देखें जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आप लोगों का 2। कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। और जब रिमाइंडर आप लोगों का 2 आएगा तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि वह कैलेंडर पीछे 11 साल पहले रिपीट किया था। तो 1998 में से आप क्या करोगे, 11 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 7, 9 में से 8, 1, 9, यानी 1987 में, 1987 में 1998 का कैलेंडर पूरा का पूरा क्या किया था फ्रेंड्स, रिपीट किया था। क्या किया था, रिपीट किया था। यदि फ्रेंड्स आप लोगों का रिमाइंडर 3 आए, क्या आए, 3 आए, और आपसे पूछा जाए कि बताएं ऐसा कैलेंडर पीछे कब रिपीट किया था, तो फ्रेंड्स ऐसा जो कैलेंडर था वो आप लोगों का पीछे रिपीट करेगा 6 साल पहले। कब करेगा, 6 साल पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि बताएं 1951 का कैलेंडर 1951 का कैलेंडर पीछे कब रिपीट किया था, तो देखें जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और फ्रेंड्स जब रिमाइंडर 3 आएगा इसका ये मतलब है कि पीछे 6 साल पहले रिपीट किया होगा, यानी 1945 में रिपीट किया होगा। कब क्या होगा, 1945 में रिपीट किया होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए, ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए। और जब आप लोगों को ये टेबल याद होगी तो आप बड़े ही आसान तरीके से ये बता सकते हो कि कौन सा कैलेंडर, कौन सा ईयर कब रिपीट होगा और कब रिपीट हुआ था। इसे आप लोग एक बार और देखें। मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स देखो, जब आप किसी भी ईयर को 4 या फिर 400 से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के जो रिमेनिंग्स यानी शेषफल आते हैं वो आप लोगों के आएंगे 0, 1, 2 या फिर 3। 4 आप लोगों का कभी भी नहीं आएगा। दूसरी बात मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि जब 0 आए तो इसका ये मतलब है कि वह ईयर आपका कैसा होगा, लीप ईयर होगा। कैसा होगा, लीप ईयर होगा। फिर मैंने आप लोगों को लीप ईयर के बारे में एक बात बताई कि जब भी कैलेंडर आप लोगों का लीप ईयर वाला हो यानी शेषफल रिमेनिंग आपका क्या है 0 आए तो ऐसा जो कैलेंडर होगा फ्यूचर में 28 साल बाद रिपीट होता है और पास्ट में 28 साल पहले रिपीट हुआ था। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई कि जब आप लोगों का रिमाइंडर 1 हो,
क्या हो 1 हो तो ऐसा कैलेंडर फ्यूचर में 6 साल बाद रिपीट करेगा और पास्ट में 11 साल पहले रिपीट करेगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया यदि रिमाइंडर 2 हो तो फ्रेंड्स ऐसा कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करेगा और फ्रेंड्स 11 साल पहले रिपीट करेगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया यदि रिमाइंडर 3 हो तो ऐसा कैलेंडर 11 साल बाद और 6 साल पहले रिपीट करेगा, 6 साल पहले रिपीट करेगा। अब देखिए आप लोगों को यहां पर लीप ईयर के बारे में एक बात और पता होना चाहिए, तो फ्रेंड्स उसे आप लोग समझने की कोशिश करें। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लीप ईयर में 28 साल ऐड करते हैं, जब हम लीप ईयर में 28 साल ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स जो ईयर आता है उसे भी लीप ईयर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जब हम बात करते हैं लीप ईयर की कि लीप ईयर वाला जो कैलेंडर है वो आने वाले समय में कब रिपीट करेगा, तो आप क्या करते हो उसमें 28 ऐड करते हो। तो अब मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जब आप 28 ऐड करते हो तो 28 ऐड करने के बाद जो ईयर आएगा उसे भी लीप ईयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 ईयर की, तो देखें ये कैसा ईयर है, एक लीप ईयर है। और जब ये एक लीप ईयर है तो आने वाले समय में कब रिपीट करेगा, तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे इसमें 28 ऐड कर दोगे और जब आप इसमें 28 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2048, यानी 2048वां वर्ष आएगा। इसका ये मतलब है कि ये कैलेंडर पूरा का पूरा कब रिपीट करेगा, 2048 वर्ष में करेगा, यानी इस ईयर में करेगा। तो अब आप लोगों को ये देखना है क्या यह ईयर लीप ईयर है, क्या ये ईयर लीप ईयर है। हाँ फ्रेंड्स, ये ईयर कैसा है, एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है। तो आप ये कहेंगे कि ये वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, आने वाले समय में 2048 वाले कैलेंडर में करेगा। अब फ्रेंड्स देखें, इसी प्रकार से यदि मैं यहां पर बात करूं लीप ईयर के कैलेंडर की कि लीप ईयर का कैलेंडर पास्ट में कब रिपीट हुआ था, तो आप लोग क्या करते हैं उसमें से 28 सेपरेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग एक बात और ध्यान रखें कि 28 सेपरेट करने के बाद भी जो ईयर आएगा उसे भी क्या होना चाहिए, लीप ईयर ही होना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा कि जब आप लीप ईयर में से 28 को सेपरेट करोगे तो सेपरेट करने के बाद जो ईयर आएगा उसे भी लीप ईयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहां पर बात करूं कि 2020 का जो कैलेंडर है पीछे कब रिपीट हुआ था, तो आप लोग क्या करते हो कि इसमें से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो और जब आप 28 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, 1992 आएगा। और जो ये आया, एक बात बताएं, क्या यह लीप ईयर है कि नहीं। फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। और जब ये लीप ईयर है तो इसका ये मतलब है कि 2020 का जो कैलेंडर था वो पीछे कब रिपीट हुआ था, 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। अब देखिए कि इससे मैं आप लोग क्या बताने जा रहा हूं, इससे मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि यदि फ्रेंड्स मान लें कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि लीप ईयर में 28 जोड़ने या फिर 28 घटाने पर वह ईयर आप लोगों का लीप ईयर ना हो, नॉन लीप ईयर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। देखिए यदि फ्रेंड्स लीप ईयर में 28 जोड़ने या फिर 28 घटाने पर वह आप लोगों का लीप ईयर ना हो और इसकी जगह क्या हो, नॉन लीप ईयर हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, 28 की जगह ±40 करना है। कितना करना है, 40 करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने कहा कि 1872 का कैलेंडर, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखें 1872 कैसा ईयर है, यह है आप लोगों का लीप ईयर। कैसा है, लीप ईयर, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जब यह लीप ईयर है तो इसमें कितना ऐड करना होगा, 28 ऐड करना होगा। और जब आप इसमें 28 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1900। अब आप लोग एक बात बताएं, जो ये 1900 आया है क्या यह लीप ईयर है, नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इसे
400 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3। इट मीन्स ये जो 1900 है कैसा ईयर है, यह है आप लोगों का नॉन लीप ईयर। ये कैसा ईयर है, यह है आप लोगों का नॉन लीप ईयर। और जब फ्रेंड्स लीप ईयर में 28 जोड़ने पर वह लीप ईयर ना हो बल्कि नॉन लीप ईयर बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताया कि आप क्या करोगे, उसमें 40 ऐड कर दोगे। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर 28 को ऐड ना कर कितना ऐड करना होगा, इसमें 40 को ऐड करना होगा। और जब आप 1872 में 40 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1912 आएगा। तो इसका ये मतलब है कि 1872 का जो कैलेंडर था वह आप लोगों का 1912 में रिपीट होगा, ना कि 1900 में। और फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को प्रूव भी कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए आप लोगों को बस लीप ईयर के बारे में ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कि हम कैसे किसी भी कैलेंडर के बारे में बताएं कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट हुआ था और कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग कमेंट कर बताएं कि क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप देखें इसका नेक्स्ट टाइप कि जब आपके क्वेश्चंस के बाद और से बाद वाले हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो प्लीज आप सब लोग लिखें टाइप फिफ्थ, टाइप फिफ्थ। और टाइप फिफ्थ है आपका के बाद यानी आफ्टर ऑफ। तो देखें जब हम बात करते हैं के बाद आफ्टर ऑफ की तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब आपके क्वेश्चन के बाद और आफ्टर ऑफ पर बेस हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने कहा जैसे आज डे है आपका सैटरडे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज शनिवार का दिन है, आज शनिवार का दिन है, आज के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि आज शनिवार का दिन है, आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स देखें आज शनिवार का दिन है तो हम किस प्रकार से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। टुडे यानी आज कौन सा दिन है, सैटरडे का दिन है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन के बाद में के बाद आफ्टर ऑफ लिखा हो, क्या लिखा हो, के बाद आफ्टर ऑफ लिखा हो, इसका यह मतलब है कि आप लोगों को जो दिन दिया गया है, हमें यहां पर क्या दिया गया है, सैटरडे दिया गया है, तो इस डे की काउंटिंग नहीं करेंगे। और आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखें आज के यानी इस टुडे की काउंटिंग नहीं करेंगे। 3 दिन बाद फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फ्रेंड्स 4th डे पर जो होगा वही आप लोगों को क्या होगा, आंसर होगा। तो देखें सैटरडे के बाद संडे, मंडे और फ्रेंड्स ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद क्या है, वेडनेसडे, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखें एक बार क्वेश्चन में कहा गया कि आज शनिवार का दिन है, तो फ्रेंड्स देखें आज शनिवार का दिन है, ठीक है। फिर लिखा हुआ आज के 3 दिन बाद, और मैंने आप लोगों को बताया जब भी के लिखा हो इसका यह मतलब है कि आप उस डे की काउंटिंग नहीं करेंगे। इट मीन्स इस डे की काउंटिंग हम नहीं करेंगे। फिर कहा गया कि आज के यानी इस डे की तो काउंटिंग होगी नहीं, 3 दिन बाद, तो देखें 1 2 3, इन 3 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो ये आप लोगों का होगा वेडनेसडे। कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। अब आप लोग एक बात बताएं, क्या हम इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे, नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर कहा गया था 3 दिन बाद, तो इसलिए हमने बड़ी आसानी से इसे इस तरीके से यानी बेसिक मेथड से निकाल लिया। यदि यहां पर अभी कहा जाता कि 90 दिन बाद, 95 दिन बाद, 100 दिन बाद, 2000 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या हम इसी तरीके से करते, नहीं। तो इसे निकालने का एक छोटा सा क्या है, कंसेप्ट है। और कंसेप्ट क्या है, आपको क्या करना है, जब भी आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसे निकालने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है।
और शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स आपकी कि आपको क्या करना है, डे कोड लिखना है, उसके बाद प्लस करना है आप लोगों को गिवन डेज, और फ्रेंड्स प्लस कर देना है 1। देखें जैसे यहां पर बात की गई थी शनिवार की, किसकी, सैटरडे, तो डे कोड आप लोग बताएं, जो आपको यहां पर डे दे रखा है यानी सैटरडे, इसका कोड क्या है, इसका कोड है 0। कितना है, 0, प्लस कितने दिन दे रखे हैं आप लोगों को, यहां पर दे रखे हैं आप लोगों को 3 दिन, और फ्रेंड्स ऐड कर देना है 1। तो देखें 3 और 1 4, और आप लोग जानते हैं 4 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे। क्या होता है, वेडनेसडे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप विद इन अ सेकेंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब फ्रेंड्स किसी व्यक्ति ने कहा कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, और आज के 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्या कहा, आज सोमवार है और आज के 94 दिन बाद, आज सोमवार है, आज के 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो प्लीज एक बार आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें कि आज सोमवार है और आज के 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि आज सोमवार है, और आप लोग जानते हैं सोमवार का जो कोड होता है क्या होता है, 2, क्योंकि संडे 1 मंडे 2। तो देखें 2 प्लस गिवन डेज 94 प्लस 1, तो 94 प्लस 2 96 और 1 97। अब आप लोगों को यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी आप लोगों के टोटल डेज 7 से ज़्यादा हो जाएं तो इसे आप लोगों को 7 से कर देना है डिवाइड। तो देखें 7 1 जा 7, 2 27, और 7 3 जा 21, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 6। और आप लोग जानते हैं 6 का क्या कोड होता है, ये होता है आप लोगों का फ्राइडे। इट मीन्स आज सोमवार है, यानी सोमवार के 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स, फ्राइडे का होगा। फ्रेंड्स अब देखें कि यदि आप लोगों की क्वेश्चन से बाद वाले हों यानी आफ्टर फ्रॉम वाले हो, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। से बाद यानी आफ्टर फ्रॉम वाले हों तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आज शनिवार है, आज शनिवार है, आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि आज शनिवार है और आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहां पर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, जब भी फ्रेंड्स से हो, जब भी से हो तो इसका ये मतलब है कि जो भी आप लोगों को डे दे रखा होगा उस डे की काउंटिंग होगी, उस डे की काउंटिंग क्या होगी, होगी। जैसे कहा गया टुडे यानी कि आज क्या है, सैटरडे है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि इस डे की काउंटिंग होगी, तो एक दिन तो आपका यही हो जाएगा। और आज से 3 दिन बाद, तो देखिए आज से यानी एक दिन यही हो गया, इसके बाद सैटरडे के बाद संडे 2 दिन, मंडे 3 दिन, और फ्रेंड्स इसके बाद यानी 1 2 3 3 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ट्यूसडे आएगा। कौन सा आएगा, ट्यूसडे आएगा। और यही आप लोगों का क्या होगा,
आंसर भी होगा। मैंने क्या कहा, जब भी फ्रेंड्स से लगा हो, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हम उस डे की काउंटिंग करेंगे, और जब उस डे की काउंटिंग करेंगे तो पहला दिन आपका वही हो जाएगा। और आपसे कहा कि 3 दिन बाद, तो देखें पहला दिन आपका यही हो गया, दूसरा दिन और तीसरा दिन, और इन 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा आपका, ट्यूसडे होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसे भी करने का एक छोटा सा ट्रिक है कि जिसके माध्यम से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर लेंगे। आपको क्या करना है, डे कोड प्लस गिवन डेज को ऐड कर देना है। हमें यहां पर डे कौन सा दे रखा है, शनिवार, और शनिवार का डे होता है 0। कितने दिन, 3। तो देखें 0 + 3 दैट विल बी 3, और 3 का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे। क्या होता है फ्रेंड्स, ट्यूसडे होता है। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक का यूज करके अपने दिए गए क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसके लास्ट कंसेप्ट को। तो देखें जब आपके क्वेश्चंस किस पर बेस हो, आपके क्वेश्चंस हो के पहले और से पहले पर, के पहले और से पहले पर बेस हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स बिफोर ऑफ, बिफोर फ्रॉम, बिफोर ऑफ और बिफोर फ्रॉम पर बेस हो, तो हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। पहली बात तो ये कि आप लोग यहां पर ये ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं पास्ट, यानी यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट टाइम की कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इन दोनों ही केसेस में हम केवल एक ही ट्रिक का यूज करेंगे, और ट्रिक ये है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन में यानी पास्ट वाले में डे की काउंटिंग करेंगे। मैंने कहा जब भी फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन या तो बिफोर ऑफ पर हो या फिर बिफोर फ्रॉम पर हो, इन दोनों में से किसी पर भी हो, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि आप लोग यहां पर क्या करोगे, डे की काउंटिंग करोगे। किसकी काउंटिंग करोगे, डे की काउंटिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने कहा कि आज शनिवार है, आज शनिवार है, आज शनिवार है, आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, आज से, या फिर फ्रेंड्स के भी आ सकता है, आज से या के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो देखें मैंने कहा जब भी आपके क्वेश्चन बिफोर ऑफ या फिर बिफोर फ्रॉम वाले हों, तो दोनों ही केसेस में आप डे की काउंटिंग करेंगे। जैसे कहा गया कि आज शनिवार है, तो देखें आज क्या है, शनिवार है, और जब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपके पास्ट वाले यानी बिफोर वाले, तो इस डे की काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट डे आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और 3 दिन पहले, तो देखें फर्स्ट डे, इससे पहले क्या आएगा, फ्राइडे, और इससे पहले क्या आएगा, थर्सडे। और फ्रेंड्स देखें फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, और इससे यानी 3 दिन पहले कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। कौन सा था, वेडनेसडे था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। एक बार और समझें, आज शनिवार है, तो देखें शनिवार यानी सैटरडे, तो इस डे की काउंटिंग करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन है आप लोगों के पहले बिफोर वाले यानी पास्ट के। और आज से जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो यही आप लोगों का फर्स्ट डे हो जाएगा। 3 दिन पहले, तो देखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, यानी ये 3 दिन हो गए, और इन 3 दिन के पहले कौन सा दिन है आप लोगों का, है वेडनेसडे। क्या है फ्रेंड्स, वेडनेसडे है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को करने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिसके माध्यम से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय के अंदर में निकाल लोगे। और क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपको क्या करना है, डे कोड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, डे कोड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है गिवन डेज को। तो फ्रेंड्स देखें गिवन डेज को,
तो देखें डे कोड यानी डे कौन सा था आपका सैटरडे यानी कि 0 माइनस 3 दिन दे रखे थे, तो आप जब 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा -3। और ध्यान रखें कैलेंडर वाले टॉपिक में जब भी कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट में जाती है तो आप उसमें ऐड कर दोगे 7, और जब आप इसमें 7 ऐड करोगे तो ये आएगा 4, और आप लोग जानते हैं 4 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे होता है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेडनेसडे हो जाएगा। देखें जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आज मंगलवार का दिन है, आज मंगलवार का दिन है, तो देखें आज मंगलवार का दिन है, आज से या फिर के 65 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखें मैंने कहा कि इसे निकालने का एक छोटा सा कंसेप्ट है, डे कोड में से आप लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना है गिवन डेज को। तो देखें मंगलवार, और आप लोग जानते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे का कोड हो जाएगा, मंगलवार का कोड हो जाएगा 3 - 65, दैट विल बी -62। अब आप लोग क्या करें, इसे डिवाइड करें, क्योंकि ये डे क्या है फ्रेंड्स आप लोगों के 7 से ज़्यादा, तो कितनी बार में चला गया, ये आप लोगों का चले जाएगा पूरा का पूरा 8 टाइम्स में। 7 8 जा 56, तो देखें 7 8 9 60 61 62, इट मीन्स कितना आएगा, -6 रिमाइंडर आएगा। और फ्रेंड्स ये वैल्यू आप लोगों की किस में है, सब्ट्रैक्ट यानी निगेटिव में, तो आप इसे इसमें क्या कर दोगे, 7 को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है संडे, तो इसका ये मतलब हो गया कि आज मंगलवार का दिन है, यानी आज के या से 65 दिन पहले कौन सा दिन होगा, संडे का दिन होगा। कौन सा दिन होगा, संडे का दिन होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार का दिन है, तो फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन और देखें आप लोग, आज शुक्रवार का दिन है, आज से या फिर के, आज से या फिर के 76 दिन पहले, 76 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखें आज शुक्रवार है, और आप लोग जानते हैं शुक्रवार यानी फ्राइडे का क्या कोड होता है, 6, और माइनस गिवन डे 76, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -70। अब देखें फ्रेंड्स 7 से बड़ी वैल्यू है तो हम डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लोगों का रिमाइंडर में बचेगा -0। रिमाइंडर में क्या बचेगा, -0। जब ये माइनस में है तो आप इसमें क्या करोगे, 7 ऐड करोगे, तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। अब आप लोग जानते हैं, देखो जब ये 7 है, और 7 किसका कोड होता है, ये होता है आप लोगों का सैटरडे का। किसका होता है, सैटरडे का। तो इसका ये मतलब है कि आज से या के 76 दिन पहले सैटरडे का दिन था। कौन सा दिन था, सैटरडे का दिन था। एक बात और, आप लोगों को यहाँ पर ये कंफ्यूजन होगी कि ये क्या है, 7 आ गया है, तो फ्रेंड्स इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0। और मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो सैटरडे का कोड होता है ना, ये आप लोगों का 0 भी होता है, और फ्रेंड्स साथ में क्या होता है, 7 भी होता है, यानी 0 और 7 ये दोनों ही किसके कोड होते हैं, सैटरडे के कोड होते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आई कि नहीं, और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ये भी बताएं। और इस प्रकार से आप लोगों का जो ये टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।